हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं आर के सर, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 10वां का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, जिसका फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस क्या चीज आर, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। जैसे इसको याद होता थे, ए बच्चा क्यों रो रहा है। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपसे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करें। क्या चीज? मसा और लसा ज्ञात करें। तो पहले जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तब उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और चलेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा कैसे निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अभाज्य, पहले हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या जब पढ़ा रहे हैं तो बता रहे हैं कि जिसका गुणनखंड केवल दो, जिसका गुणनखंड केवल दो होगा वो कौन सी कहलाएगा? अभाज्य संख्या है। जिसका गुणनखंड केवल क्या हो? दो हो। अगर जिसका गुणनखंड केवल दो मिलेगा वो कौन सी कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। मतलब जिसका गुणनखंड दो होना चाहिए। अगर जिसका गुणनखंड दो है तो कौन संख्या पर है? अभाज्य संख्या। जैसे दो की बात किया जाए तो दो, देखिए दो का गुणनखंड दो एक से कटेगा और किससे कटेगा? दो से कटेगा, है ना। दो का गुणनखंड एक से कटेगा दो से, क्या इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो दो आपको अभाज्य संख्या है। आपसे बात किया जाए चार, तो चार देखिए, तो चार का जो गुणनखंड आएगा, तो एक से कटेगा, एक के बाद दो से कटेगा, दो के बाद कितना? चार से कटेगा। तो देखिए, तो इसका गुणनखंड क्यों है? दो की दो से अधिक है, तो दो से अधिक है। तो ये आपको जो कहलाता है, दो से अधिक रहने पर भाज्य संख्याएं कहलाते हैं, और दो रहने पर अभाज्य संख्याएं। तो चार आपको क्या होगा? तो अभाज्य संख्याएं नहीं होगा, कौन सी हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीन की बात की जाए तो तीन का गुणनखंड तो एक से कटेगा और तीन से, और कुछ कट रहा है नहीं, तो इसका गुणनखंड दो हो गया। तो इस चलते कौन संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। पांच लीजिए बाबू, तो पांच भी देखा जाए तो पांच एक से कटता है और किससे? और पांच से कटता है। तो इसका गुणनखंड किया गया दो आ गया। तो ये भी कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जिसका अगर हम गुणनखंड करें और गुणनखंड करने पर केवल दो आएगा तो वही अभाज्य संख्या कहलाता है ना। और दो से अधिक आने पर क्या कहलाता है? आपको भाज्य संख्या कहलाता है ना। चलिए तो देखते हम लोग आगे। चलिए तो अभाज्य संख्या जान गए। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? तो दो होगा, क्या होगा? तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, है ना। ऐसे फिर 11 होगा, ऐसे आगे तक जाते रहेगा बाबू। ये सब संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है। तो हम जब अभाज्य गुणन करेंगे तो इसी से अभाज्य गुणन करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल आपसे कहें कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कितना बाबू? 144 का अभाज्य गुणन क्या होता है? तो सबसे पहले कैसे लगाना है? दो से, फिर कैसे? तीन से, तब पांच से, तब सात से, तब 11 से। यानी कि डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे पांच से या 11 से नहीं, सबसे पहले छोटा से। जब आप छोटा बच्चा होंगे तब पापा 2 रुपया देते होंगे। जैसे कुछ और जवान हुए, सियान हुए, तो फिर 2 से 5 पे बढ़ा, फिर 10 पे बढ़ा, ऐसे करते बढ़ा। ऐसे तो एक डेरी आप तो 1000 रुपया दे दिया जाएगा आपको, नहीं ना। तो सबसे पहले क्या चीज? छोटा चलना है। तो सबसे छोटा इसमें बात किया कौन है? 2 है। तो 2 से लगाइएगा। कितना से? 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो कितना बार? देखिए तो 2 से लगाइए तो 144 में देखिए 2 सत्ते 14, कट गया पूरा पूरा। अब बचा 4, तो 2 दूनी 4,
कट गया, कितना है बाबू 72, तो 72 आ जाएगा। फिर कितना से 2 से, अब कितना बार में, तो 36 बार में। फिर कितना से 2 से कितना बार बाबू 18 बार में। फिर 2 से कितना बार में 9 बार में। फिर कितना से 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो देखा गया यहाँ पर कि 144 का जो गुणनखंड आया बाबू, बताइए 2 के बार है, 1 2 3 4 बार, ऐसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया 4 बना। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 3 के बार है 2 बार, तो देखिए 3 गुने 3। चलिए आगे चलते हैं। तो 144 बराबर, आप लोग को ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि x गुने x क्या होता है तो आप लोग क्या लिखते थे, x स्क्वायर लिखते थे, है ना। x गुने x तो क्या लिखते थे, x क्यों लिखते थे, क्योंकि अगर एक फार्मूला होता है बाबू कि 1 के पावर m गुने 1 के पावर m तो बराबर होता है 1 के पावर m प्लस n। अगर निचला समान हो तो ऊपरला जोड़ देना है, कौची में, गुना में। निचला अगर समान हो बराबर हो तो ऊपरला क्या करना, जोड़ देना है, कब गुना में रहेगा तो। उसी तरह देखिए निचला समान है तो ऊपरला जोड़ लीजिए, यहाँ भी x एक है, यहाँ भी x एक हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ 1 2 3 तो कितना हो गया 3। उसी तरह आपसे पूछे कि बताइए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर के बार आया 1 2 3 4 तो 2 के पावर 4 गुने 3 के बार आया तो 2 बार तो कहेंगे 3 के स्क्वायर। वो दिक्कत, चलिए अगर समझ में होता रही तो हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला आपसे दिया जाएगा कि निकालिए 140 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। कितना बाबू 140 का। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैसे लगाना है, तो 2 से, फिर 3 फिर 5 7 फिर 11, इसी तरह आगे बढ़ते हुए रहना। तो पहले कैसे लगाएंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे। जब 2 से लगाइएगा तो कितना आएगा बाबू 70 बार में। फिर 2 से लगाइए तो कितना बार में आएगा 35 बार में। फिर 2 से, अब 2 से नहीं लेगा ना, 2 का में तो 35 नहीं आएगा। देखिए डिवाइड करिए इसको 35, देखिए 2 एकम 2, 1 आएगा 5, 2 सते 14, कट गया पूरा 1 बचा, क्या कट गया पूरा जी, नहीं कटा। चलिए 2 से नहीं 3 से, क्या 3 से 35 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से, हाँ 5 कटेगा, 5 सते 35, 7 से 1 बार में आ गया। चलिए तो देखिए 140 का जो हमारा गुणनखंड आया वो कितना है बोले तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने कितना 7। देखिए 2 बार आया है और 5 गुने 7 तो क्या लिखेंगे 140 बराबर 2 के बराबर 2 तो 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने कितना 7। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको भी आप लोग उतार लीजिए। चलिए, क्या अभाज्य गुणनखंड में कोई दिक्कत है, नहीं, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग के अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे मस और लस में एक संबंध की बात किया जाए तो इसमें होता है मस गुने लस, मस गुने लस बराबर होता है ए गुने बी। क्या चाहिए बाबू, ए गुने बी। अगर मस गुने लस बराबर क्या होता है, ए गुने बी होता है। ए और बी क्या है, तो ए को हम लोग मानते हैं कि पहली संख्या, ए क्या चीज है, पहली संख्या, और बी क्या बाबू, तो बी आपको हो जाएगा दूसरी संख्या। बी क्या होगा, दूसरी संख्या। ए कहलाएगा वो पहली संख्या है, अब बी क्या कहलाएगा, दूसरी संख्या कहलाता है। ठीक ना। जब भी आपसे मस और लस में बोलेगा कि संबंध क्या आते हैं, यहाँ पर यही है कि मस गुने लस बराबर ए गुने बी। ए क्या है, तो ए पहली संख्या है, बी क्या है, तो दूसरी संख्या है। क्या है, दूसरी संख्या है। अगर ये भी लिख सकता है कि मस गुने लस बराबर क्या चाहिए, मस गुने लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मस गुने लस बराबर क्या बोल सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल। इसको उतारिए तो हम लोग चलते हैं आगे।
चलिए ध्यान देना है, हम लोग पढ़े कि मसा गुने लसा बराबर ए गुने बी होता है। तो ए क्या है, पहली संख्या, और बी क्या है, दूसरी संख्या। ध्यान दे, इस पर एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं, उसके बाद ध्यान देना है, उसके बाद देखा जाएगा। तो जो क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये सब एक क्वेश्चन हमारा से नहीं बना, ठीक, उसको बना दिया जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपको कि दो संख्याओं का मसा 23 है तथा उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, हाथ से हल करते हैं। ध्यान दो, हल को क्या लिखेंगे इसमें, सोल्व। चलिए आपको दिया हुआ है, ध्यान दे, दिया हुआ है क्या दे बाबू, कि दो संख्याओं का मसा, देखिए दो संख्याओं का मसा कितना दिया है, 23, तथा उनका लसा कितना दिया है, तो लसा दे दिया आपको 1449, और क्या दिया है, एक संख्या 161। तो कहेंगे, ध्यान दीजिए, मैंने एक संख्या जिसको क्या बोले लोग, पहली संख्या कितना बाबू, 161। क्या निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या करना, निकालना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, पहली संख्या को हम लोग ए बोलते हैं और दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और यही हमारा दूसरी संख्या निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बाबू, तो जानते हैं कि मस गुने लस बराबर ए गुने क्या होता है, बी होता है, ठीक ना। मस गुने लस बराबर क्या होता है, ए गुने बी होता है। मस, तो देखिए मस कितना दिया, तो 23 गुने लसा कितना दिया, तो 1449 बराबर ए गुने बी। तो ए कितना दिया है, 161 गुने बी कितना दिया, नहीं, तो बी ए निकालना है, तो बी को ही दूसरी संख्या बोलते हैं, तो बी रह देते हैं। अब यहाँ बोलिए कि यहाँ से 161 बी के साथ क्या कर रहा है, तो 161 बी के साथ गुना करेगा, तो इन्हें क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। क्या करेगा बाबू, भाग करेगा। तो आएगा यहाँ पर जब बचा क्या चीज, बी बचेगा। 61 इन्हें गुना, तो इन्हें क्या करेगा, भाग करेगा। तो आएगा 23 गुने 1449 अब बटा 161 काटेगा, तो 23 सत्ते 61 से, और 7 से काटेगा तो कितना मारूँ, 207 में। तो बी के मान कितना गया, 207। कहेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर कितना गया, 207। आंसर हो गया। उतारिए इसको, तो आगे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना भी सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का मसा 145 है तथा उनका लसा यहाँ पर 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हल करते हैं। हल यहाँ से सोल्व, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का, जिसको इसमें गिवन बोलते हैं, गिवन दिया हुआ है, दिया हुआ। देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान देना, मसा आपके पास कितना दिया, 145। फिर तथा उनका लसा, तो लसा कितना दिया है, तो लसा दिया आपको 2175। और एक संख्या मतलब क्या चाहिए, पहली संख्या कितना दिया बाबू, तो 725 दिया
है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या निकालना है कि दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग पढ़े हैं, हम लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि मस गुने लस बराबर ए गुने क्या होता है, बी होता है। अब रख दीजिए, मसा आपको 145 दिया है गुने लस 700 लस दिया 2175 बराबर ए मतलब पहली संख्या तो 725 गुने बी कितना तो निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए कि 775 बी के साथ गुना आते हैं, क्या करेगा भाग, तब बचेगा क्या चाहिए वो बी, यानी सकते बी बराबर आ जाएगा 145 गुने 2175 अब बटा कितना 725 काटिएगा तो ध्यान दीजिएगा इधर 145 करेगा के बार में 5 बार में कट जाएगा, कितना मारे 5 देखिए 25 की 5 हाथ में 2 14 पर 17 2 72 कटेगा। अब उसको काटिए 5 से 1 कट जाएगा, देखिए 5 चौका 20 तो बच गया 17 5 ते 15 तो बच गया 25 तब 25 तब 5 रे 25 आ गया है ना। ध्यान दो, तो बी के मान कितना गया वो, तो बी के मान यहाँ पर आ गया कितना 435, तो कहेंगे बी बराबर 435। अतः दूसरी संख्या बराबर क्या चाहिए, दूसरी संख्या बराबर कितना है, तो देखिए 435, क्या हो जाएगा 435। चलिए यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए समझ में आया तो इसको आप लोग उतारिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए समझ में आ गया हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय भारत।